हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश बाई छवि सर चैनल पर आप सभी व्यूअर्स का स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ बीए फर्स्ट सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर के पेपर इंग्लिश प्रोज एंड राइटिंग स्किल्स की यूनिट नंबर 4 से द टेरर बाई गाय डी मोसापेंट से एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर को। तो आइए जानते हैं वो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर कौन सा है। ड्रॉ अ कैरेक्टर स्केच ऑफ द नरेटर ऑफ द स्टोरी द टेरर, यानी ये जो स्टोरी है जिसका नाम द टेरर है, इसके नरेटर का आपको कैरेक्टर स्केच लिखना है। तो आइए अब आंसर को लाइन बाय लाइन समझते हैं। द नरेटर ऑफ द स्टोरी, स्टोरी का जो नरेटर है यानी जो कहानीकार है जिसका नाम मॉन्सियर रेमन है, इज लिविंग एलोन, वह अकेला रह रहा है इन एन अपार्टमेंट, एक अपार्टमेंट में। अपार्टमेंट का मतलब होता है मकान का एक कमरा। ही फील्स लोनली, वह अकेला महसूस करता है। ही फील्स एलिनिएटेड फ्रॉम द सोसाइटी, वह सोसाइटी से अपने आप को एलिनिएट महसूस करता है यानी अलग महसूस करता है। ही इज डाइंग टू हैव अ कंपेनियन, वह एक साथी पाने के लिए मर रहा है। ही इज सफरिंग फ्रॉम मेंटल डिसऑर्डर, वह मेंटल डिसऑर्डर यानी मानसिक विकार से सफरिंग परेशान है। ड्यू टू हिज लोनलीनेस, अपने अकेलेपन के कारण। ही बिगिंस टू हैव हेल्यूसिएशन, वह मतिभ्रम यानी उसकी मतिभ्रम होने लगती है। दैट डिस्टर्ब्स हिज स्टेट ऑफ माइंड, जिसके कारण उसकी मानसिक स्थिति खराब हो जाती है। वंस, एक बार, ही सीज अ पर्सन इन हिज रूम, वह अपने रूम यानी कमरे में एक व्यक्ति को देखता है। बट एक्चुअली, लेकिन वास्तव में, देयर वॉज नो वन, यानी उस कमरे में कोई भी मौजूद नहीं था। ही हैड जस्ट अ हेल्यूसिनेशन, वह बस एक मति भ्रम थी यानी उसकी केवल मति भ्रम थी। सिंस देन, तब से, ही इज अफ्रेड ऑफ बीइंग एलोन, वह अकेले रहने से डरने लगा। ही इज टेरिबली अपसेंट, वह बुरी तरीके से अपसेट हो जाता है, परेशान रहने लगता है। ही फियर्स, उसे डर है, दैट ही विल गो मैड, कि वह कहीं पागल ना हो जाए। हिज एंजाइटी, उसकी परेशानी। हिज मेंटल डिसऑर्डर, और उसका जो मानसिक विकार है। हिज लोनलीनेस, उसका अकेलापन। हिज फैटिग्यू, उसकी थकान। हिज फियर्स, और उसका भय। क्लियरली इंडिकेट, साफ साफ संकेत करता है कि ही इज सफरिंग फ्रॉम पैरोनिया, कि वह पैरोनिया से पीड़ित है, वह पागलपन से पीड़ित है। ही क्लियरली नोज दैट, वह साफ साफ जानता है कि द कॉज ऑफ हिज मेंटल एंग्विश, कि उसकी मेंटल एंग्विश यानी मानसिक पीड़ा का जो कारण है, इज हिज लोनलीनेस, उसका अकेलापन है। सो इसलिए, ही सीक्स अ सॉल्यूशन टू हिज प्रॉब्लम, वह अपनी इस समस्या का सॉल्यूशन ढूंढ लेता है, समाधान ढूंढ लेता है। ही डिसाइड्स टू गेट मैरिड, वह शादी करने का निश्चय करता है। ही हैज सीन अ वोमेन, उसने एक महिला को देखा। हु इज फिट फॉर हिज पर्पज, जो उसके पर्पज यानी उद्देश्य के लिए पूरी तरीके से फिट थी। ही नोज हर वेरी लिटिल, लेकिन वह व्यक्ति यानी जो नरेटर है उस महिला के बारे में बहुत कम जानता है। बट ही थिंक्स दैट, लेकिन वह सोचता है, सी विल एरेडिकेट हिज सेंस ऑफ
लोनलीनेस, कि वह उसके अकेलेपन की भावना को एरेडिकेट कर देगी, मिटा देगी। हेयर, यहाँ पर वी सीक अ पैराडॉक्स, हम लोग एक पैराडॉक्स देखते हैं, यानी विरोधाभास को देखते हैं। ही इज गोइंग टू मैरी, वह शादी करने जा रहा है, नॉट बिकॉज ऑफ लव, केवल प्यार के लिए नहीं। ही सेज दैट, वह कहता है, इट इज़ द पॉसिबल, यह पॉसिबल है, संभव है कि समडे ही वुड अट्रैक्ट टूवर्ड्स अ मोर प्रेटी वुमेन, कि एक ना एक दिन वह उस प्रेटी वुमेन के प्रति अट्रैक्ट हो जाएगा, आकर्षित हो जाएगा। विद दिस माइंड सेट, अपने इस माइंड सेट के द्वारा, ही विल नॉट बी एबल टू गेट रिड ऑफ हिज लोनलीनेस, वह अपने अकेलेपन से छुटकारा नहीं पा सकेगा। ही विल फील लोनली इवन इन द कंपनी ऑफ हिज वाइफ, वह अपनी पत्नी की संगति में भी अकेलापन महसूस करेगा। तो दोस्तों, ये था आपका करेक्टर स्केच ऑफ द नरेटर ऑफ द टेरर। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।